नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने फिजिक्स की क्लास में गॉस लॉ को यूज़ करते हुए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसमें, एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर में। अपन ने तीन चीज़ें पढ़ी हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन में। पहला अपन ने देखा एक इनफाइनाइट लॉन्ग जो था वो क्या था, वायर था, एक कंडक्टिंग वायर था इनफाइनाइट लॉन्ग का। दूसरा अपन ने देखा वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग क्या था, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग। फिर क्या था, या होलो कंडक्टिंग भी और नॉन कंडक्टिंग भी। जो है सिलेंडर पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, सही है। जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे देखा था तो मैंने वहाँ एक जो टर्म अपन ने वहाँ जो निकाली थी वो थी लैम्डा। लैम्डा क्या था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि अगर टोटल चार्ज निकालना हो, क्योंकि गॉस का नियम जो है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो के समानुपाती था, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर था, E डॉट ds, या मैं इसको फाई मानूँ तो ये Q इनसाइड निकालना ज़रूरी था। तो जब अनंत लंबाई का जो कोई अगर वायर है, कंडक्टर है, तो उसके लिए मैंने जब लीनियर अपन ने रेखीय आवेश निकाला या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था कंडक्टिंग, तो उसके लिए मैंने क्या करा, लैम्डा निकाला। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड जो कंडक्टिंग सिलेंडर था, इसमें क्या था, चार्ज जो था वो पूरी सरफेस के चारों ओर था। अंदर जो कोई भी चार्ज ना इसमें था ना होलो में था, होलो में तो अंदर कुछ होता ही नहीं। और जब सिलेंडर कंडक्टिंग था तब भी सारा चार्ज जो है इसकी सरफेस पे था, अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। और अंदर कोई भी चार्ज नहीं होने के कारण अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था, वहाँ जीरो था। तो यहाँ मैं एक चीज़ और निकाली है कि क्योंकि चार्ज पूरे पृष्ठ पे था तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, तो यहाँ एक सिग्मा टर्म आई जो Q अपॉन पर यूनिट एरिया के बराबर थी, Q अपॉन पर यूनिट एरिया। याद है आपको? आज अपने बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। आज किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। इसमें क्या होगा कि मान लो ये सिलेंडर ऐसा अगर अपने देखें तो कंडक्टिंग था, तब तो सारा चार्ज कहाँ था, बाहर था। लेकिन अब बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की, तो चार्ज बाहर सारा न होके अंदर इसके पूरी जो जगह है ये अंदर जो है यहाँ फैला होगा। तो अब जब चार्ज सारा अंदर फैला होगा तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इस सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर में और इसमें क्या फ़र्क होगा, पहला कि इसमें जो सॉलिड कंडक्टर था या होलो कंडक्टर था या होलो नॉन कंडक्टर था, इसमें सारा चार्ज उसकी सरफेस पे रहता था और अंदर जो है चार्ज जीरो रहता था, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहता था, जीरो। लेकिन अब जब अपने बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की, इनफाइनाइट लॉन्ग की, तो चार्ज जो है अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे या अनइक्वल रहे, लेकिन अंदर चार्ज रहेगा। अंदर चार्ज पूरे जो वॉल्यूम पे जो है बिखरा हुआ रहेगा। तो इसलिए यहाँ एक टर्म और नहीं आई, कौन सी, रो क्या हुआ, Q अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीन टर्म आपको याद रखनी है नॉन कंडक्टिंग के लिए। जब वॉल्यूम पे बात हो, कंडक्टिंग हो, लेकिन एरिया पे बात हो, तो अपनी कौन सी होगी, ये सिग्मा जो है ये रहा। और जब लीनियर की बात हो तो लैम्डा ये रहा। तो आज अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन कंडक्टिंग
जो है सिलेंडर में। तो पहले एक सिलेंडर बनाया मैंने, जो इनफाइनाइट लॉन्ग था, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। रेडियस इसकी आर मैंने मान ली, ठीक है। और इसके अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी सरफेस पे सारा चार्ज नहीं है, वो अंदर अलग अलग जगह जो क्या है डिस्ट्रीब्यूट। तो अब अगर सेंटर पॉइंट अगर ये मानूं, और क्या करते हैं सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो मैंने यहां एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। यही करते हैं अपने, गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, फिर गॉस के नियम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो टोटल फ्लक्स फाई, सरफेस कितनी हुई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, पहली सरफेस, दूसरी सरफेस ये रहा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, और तीसरी सरफेस जो ये रही, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। तो हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और यहां भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होगा, ये ई की डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। तो वही करेंगे अपने यहाँ। तो फाई बराबर φ1 ई डॉट डी ए प्लस φ2 ई डॉट डी ए प्लस φ3 ई डॉट डी ए बराबर किसका होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन जीरो के। गाउस के नियम को अपने यूज कर रहे हैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब φ1 ई डॉट डी ए, φ1 सरफेस का है, ये रही पहली सरफेस, तो ये ई और डी ए किस में है, 90 डिग्री पे, तो कोस क्या रहेगा 90, और कोस 90 की वैल्यू जीरो। तो फाई बराबर यहाँ क्या होगा, और यहाँ फाई भी अगर अपने हटा दें तो Q अपॉन में एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हुआ, ये क्या हो गया जीरो। क्यों, ई और डी ए में एंगल कितना है 90, तो ई डी ए कोस 90 क्या हो जाएगा जीरो, प्लस ये भी क्या हो जाएगा जीरो। φ3 कौन सी है, ये वाली सरफेस, इसमें ई और डी ए में कितना एंगल है 0 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा ई डी ए। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ई बाहर आ जाएगा, और डी ए क्या है, एरिया किसका, इस बेलन का, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है आर, तो एरिया क्या होता है 2 पाई स्मॉल आर एल आएगा ना। क्यों, क्योंकि किस पे निकाले, अंदर वाले सिलेंडर पे, अंदर वाले सिलेंडर की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो यहाँ ई इंटू 2 पाई आर एल, और यहाँ करो Q इनसाइड, तो यहाँ मैंने बात करा कि यहाँ क्या होगी, रो बराबर, बोलो रो बराबर क्या होगा, Q अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो बराबर वॉल्यूम कितना होगा इसका, इसी पे तो चार्ज निकालना है अपने को, तो इस पे चार्ज कितना हुआ Q अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ भी स्मॉल है आर क्यों आया, क्योंकि इस अंदर वाले सिलेंडर तक जो चार्ज है उसकी बात ही करने हैं, तो अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज रेडियस कितनी आर, तो यहाँ भी रेडियस क्या आ गई स्मॉल आर, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालूं तो, सॉरी ये Q है, Q की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो Q बराबर आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, तो यहाँ वैल्यू मैं रख दूंगा इसकी, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। अब एक आर से ये एक आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ ई बराबर क्या आ गया, तो यहाँ ई बराबर आ गया, देखो क्या है रो, ये पाई से पाई भी कैंसिल, तो अब क्या रहा रो, फिर आर, फिर अपॉन में 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई पहली कंडीशन में जब स्मॉल आर जो था वो छोटा था कैपिटल आर से,
या अंदर अपने जो है एक सिलेंडर माना और उस सिलेंडर के अंदर जो है मेन सिलेंडर जो था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकालना चाहा तो इस बारी वो जीरो नहीं आएगा, वो कितना आएगा जो रो आर इंटू बटे में 2 इंटू एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ई प्रोपोर्शनल क्या है, जब तक कैपिटल आर से आर छोटा रहेगा तो ई प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे इस सेंटर पॉइंट से ये रेडियस बढ़ती जाएगी कहाँ तक, यहाँ तक, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और प्रैक्टिकली भी देखें तो ये सही है, कारण अगर ये आर कम है तो इस पे चार्ज भी क्या है, कम। चार्ज कम होगा तो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसके अंदर चार्ज भी क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। और जब चार्ज ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। तो ये जो है लॉजिकल भी सेट बैठता है और वैसे भी अपने देखें तो ई प्रोपोर्शनल आर होगा कब, जब कंडीशन क्या रहेगी कि स्मॉल आर जो है वो छोटा है किससे, कैपिटल आर से। तो स्क्रीनशॉट खींचिए इसका। अब पहली कंडीशन अपने देखी कि आर जो है वो छोटा है किससे, कैपिटल आर से। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं अपने कि जो आर है स्मॉल वो कैपिटल आर से बड़ा है। इसका मतलब पहला सिलेंडर कैसा था अपना, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर, यही था। अब मैंने इस आर से स्मॉल आर क्या करा, बड़ा किया। मतलब यहां से मैं देखूं तो कुछ इस आर लंबाई पे या इस आर दूरी पे यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो फिर मैं क्या करूंगा, एक गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा। अब फिर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर। सरफेस कौन सी हुई है, एक एरी, एक नंबर सरफेस तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, 2 नंबर सरफेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और 3 नंबर सरफेस एरिया वेक्टर ई की डायरेक्शन में। तो फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर φ1 ई डॉट डी ए प्लस φ2 ई डॉट डी ए प्लस φ3 ई डॉट डी ए। यही हुआ। अब ये 0 हो जाएगा, क्यों, परपेंडिकुलर है, 2 भी परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 0, बचेगा कौन सा, सिर्फ φ3। तो यहां से Q की वैल्यू निकालूं मैं तो रो बराबर क्या हुआ, Q अपॉन में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका होगा, चार्ज का। तो चार्ज हाईएस्ट कहां तक है, इस कैपिटल आर तक। हाईएस्ट चार्ज कहां तक है, इस कैपिटल आर सरफेस तक है, इसके बाहर तो है ही नहीं। तो यहां वॉल्यूम किसका आएगा, पाई आर स्क्वायर एल। कैपिटल आर आया, क्यों आया समझे। पहले क्या था, आर अंदर था तो आर उस स्मॉल आर तक अपने देख सकते थे। अब ये स्मॉल आर कहाँ हुआ, या ये पॉइंट कहाँ हुआ, इस सिलेंडर से बाहर की साइड। तो सिलेंडर से जब बाहर की साइड हुआ तो मैक्सिमम चार्ज कहाँ तक है, इस अंदर वाले सिलेंडर तक ही है। तो इसका मैंने यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया। और वहाँ क्या लिखूंगा मैं, और यहाँ वैल्यू क्या हुई क्यू की, रो पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ मैं लिखूँ वैल्यू रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ये 0, ये भी 0, तो क्या बचा, ई इंटू, अब ये क्या होगा, डी ए इसका बाहर वाले का, तो 2 पाई स्मॉल आर एल। क्यों, इस बाहर वाले का होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालना है अपने को, इस आर पे। तो आर वाला सिलेंडर कौन सा है, ये बाहर वाला। तो 2 पाई आर एल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, एल से एल सॉरी कैंसिल। तो ई बराबर क्या बचा मेरे पास, ई बराबर आया रो आर स्क्वायर बटे रो आर स्क्वायर। तो यहां से बटे में क्या है, 2 आर एप्सिलॉन 0। ये अपने को यहाँ पे जो है
मिल गया। तो ई यहाँ कहाँ हुआ, प्रोपोर्शनल 1/r के। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्यों, यहाँ तक तो चार्ज था, अब जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसमें क्या था, ई प्रोपोर्शनल आर हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले कम चार्ज थे, इतनी जगह हुई, चार्ज ज़्यादा हुए, फिर चार्ज यहाँ तक मैक्सिमम चार्ज अपने अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ तो प्रोपोर्शनल हुआ ई, और जब इससे बाहर गया तो अब चार्ज तो यहाँ तक थे अंदर वाले सिलेंडर तक, उससे बाहर जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है कब, जब आर जो है स्मॉल वो कैपिटल आर से बड़ा हो। और ये पूरा जो है नॉन कंडक्टिंग जो सिलेंडर है उसका अपने डेरिवेशन था, तो आप दोबारा देख सकते हैं, दो डायग्राम थे, एक डायग्राम ये था, एक डायग्राम अपना ऐसा था कुछ, एक के अंदर सिलेंडर था, एक के जो बाहर सिलेंडर। तो अंदर वाले में क्या होगा कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज ज़्यादा आते जाएंगे, और चार्ज ज़्यादा आते रहने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि चार्ज के बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ई प्रोपोर्शनल आर के हो गया, यहाँ क्या हुआ, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, क्यों, क्योंकि चार्ज तो यहाँ तक था, इससे बाहर चार्ज नहीं होंगे, तो यहाँ से दूर जाऊँगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।